बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। कमर कस है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई मधुमक्खी का छत्ता हो तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, है ना। देखिए, मधुमक्खियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम इसलिए बता रहे हैं, है क्या, मकड़ी का अच्छा जाला है, उसके बारे में बताते हैं। तो मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी के छत्ते को कि अब मिलेगा तो कहाँ, ऊंचे वाले झाड़ पे कौन सा मिलेगा, बहुत आ गया बड़ा वाला, छोटी नहीं दिख पाएगी, छोटी नहीं दिखती। अब देखिए, अब इसके बारे में कि मधुमक्खियों की विश्व में कितनी, यहाँ से चालू करते हैं अपन, कितनी प्रजातियाँ हैं, 20,000। कितनी है, 20,000। उसमें से केवल 5 प्रजातियाँ ऐसी है जो शहद बनाती है, छत्ते बनाती है, ठीक। वो 5 प्रजातियाँ, हमारा छिंदवाड़ा जिले का ये सौभाग्य है कि वो 5 प्रजातियाँ हमारे यहाँ पाई जाती है। तो एक तो कौन सी हुआ, भौर, भौर मतलब बढ़िया गया, ये 10 किलोमीटर तक अपनी परिधि से, मतलब अपनी परिधि में ये घूम सकती है, काय के लिए, पराग के लिए, फूलों पे बैठती है, पराग लेती है ना। उसके बाद आता है नंबर किसका, सतपुड़िया, सतपुड़िया बोलते हैं उसको, लेकिन वो सतपुड़िया कैसी रहती है, वो सतपुड़िया अगर मान लो उसको जगह मिली तो 12 पुड़िया भी बना लेती है वो, ठीक है ना, सही कह रहा हूँ मैं, 12 पुड़िया भी बना लेती है। उसकी मक्खी थोड़ा छोटी होती है, उसका दायरा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर होता है घूमने का परिधि, ठीक है। जो अपने बड़ी मक्खी होती है, जो भौर या आज्ञा होती है, उसका शहद बहुत मीठा होता है, और इसका शहद भी मीठा होता है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में अलग होता है, किसका, सतपुड़िया का। और सतपुड़िया कहाँ कहाँ लगती है, या तो पोले पेड़ों में लगती है या ज़मीन में लगती है ना, दीमक की बामियों में भी लग जाती है, ठीक। उसके बाद आती है क्या, मोरस, मोरस बोलते हैं ना जिसको। तो ये पहले हमारे बाड़ियों में, बागड़ में लग जाया करती थी, बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन आजकल नहीं लगती। तो उसका कारण, रीज़न यही है कि कीटनाशक का उपयोग, सफाया का उपयोग, है ना, मर रही है, ख़त्म हो रही है, समाप्त हो रही है। बहुत एक क्या है, उसका नाम नहीं आ रहा वैज्ञानिक का, और उनका ये कहना है, स्टडी से उन्होंने पता लगाया था कि भाई ये अगर मान लो मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाती है संसार से, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल जिंदा रहेंगे पूरी दुनिया, ठीक है ना, और बिल्कुल सही है, ठीक। अब अपन मोरस से आए, तो मोरस मतलब इस तरह से विलुप्त होती जा रही है। शुरू से चले अपन, आज्ञा में 60 किलो तक शहद मिलता है, जैसे इधर हिमालय तरफ पाई जाती है, उसमें 60 किलो, अपने यहाँ पास से 10 किलो 20 किलो भी, 16 किलो आगे। इसमें भी ऐसे ही है, किसमें, सतपुड़िया में, इसमें भी बहुत ज़्यादा 10 12 15 किलो शहद इससे निकलता है। मोरस में आधा किलो, बहुत ज़्यादा 3 पाव, इससे ज़्यादा नहीं निकलता, ठीक। उसके बाद आती है बड़ी कोथी, क्या है बड़ी कोथी, उसका नाम कुछ नहीं, बड़ी कोथी, कोथी बोलते हैं, बड़ी कोथी, बड़ी कोथी आती है, चौथा नंबर है ना। उसका दायरा क्या है, छोटी जो अपने मोरस का दायरा है वो है 3-4 किलोमीटर घूमने का, इसका दायरा है 2 किलोमीटर तक, है ना, कोथी का। बड़ी कोथी, बड़ी कोथी कहाँ पाई जाती है, झाड़ों के पोले पर, है ना। तो वो बड़ी कोथी जो है आपके हमारे इधर नहीं है, इस एरिया में। वो कहाँ है, महादेव की पहाड़ियाँ में, जो सांगाखेड़ा वाला एरिया है ना अपना छिंदवाड़ा जिला, वहाँ पर ही पाई जाती है। और इसका शहद 20,000 रुपये किलो तक बिकता है, बहुत ज़्यादा औषधि में इसका उपयोग होता है, लेकिन ये शहद मिलता नहीं है उतना। फिर उसके बाद आती है छोटी कोथी, छोटी कोथी भी पोले पेड़ों में लगती है, उसका शहद जो है 50 ग्राम से 100 ग्राम निकलता है इसमें, और जो है वो उसका दायरा 1 किलोमीटर तक घूमने का है बस, है ना, और जहाँ रहती है उसके परिधि में, ठीक है। और उसमें जो शहद निकलता है वो, उसका टेस्ट थोड़ा सा वो भी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा खट्टा मीठा है ना, ऐसा होता है। अब ये मधुमक्खी के बारे में इतना तो बता दिया, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि जो 75% कीटों के द्वारा परागण होता है, उसमें से 50% मधुमक्खी द्वारा करती है। तो अब ये समाप्त हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारी थाली एक दिन छिल जाएगी, भोजन की थाली छिल जाएगी, है ना।
तो इसका ये इम्पैक्ट और ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने बताया आपको गूलर, अंजीर, बरगद, पीपल आदि, पाखड़ वगैरह इसमें आते हैं। तो जो जितनी फाइकस प्रजातियाँ हैं ये वर्ष भर में 3 बार फल इसमें आते हैं। कितने? 3 बार। और ये बहुत तो हमारे जो पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका भोजन इससे यानी इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है फाइकस में, लेकिन फाइकस प्रजातियाँ कम होती हैं, ठीक है ना। अब फाइकस के बारे में जैसे गूलर है उसके बारे में आप बता सकते हैं कि उसको आप खाओगे, फोड़ोगे तो पहले उसमें से बहुत सारी मतलब मक्खियाँ निकलती है, छोटी छोटी मक्खियाँ, तो वो क्या होती है। फिर उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगर आपको बताना है तो आप वहाँ जाओगे। होता क्या है कि जो हमारे जो फल जैसे दिखते हैं वो वास्तव में फल नहीं, वो है पुष्पों का समूह, चाहे वो गूलर हो मतलब उमर हो, चाहे वो बरगद हो, चाहे पीपल हो। उसके पीपल का जो मक्खी रहती है वो अलग प्रकार की रहती है, वो अंदर जाती है, परागण करती है। गूलर की मक्खी अलग प्रकार की रहती है और पीपल की अलग प्रकार की रहती है, अंजीर की अलग प्रकार की रहती है, तीनों अलग अलग प्रकार की रहती है, ठीक है ना बच्चे। अब ये घुसती कहाँ से, जो जैसे गूलर है ना, तो गूलर के पीछे छिद्र होता है, तो उसमें घुसती कौन है? मादा, फीमेल घुसती है। और उसका वो प्रजनन काल होता है, तो अंदर जाके क्या करती है, वो बच्चे पैदा होते हैं उसके, है ना, अंडे बच्चे होते हैं। फिर उसके अंडे के बाद और बच्चे होने के बाद क्या होता है कि वो वहीं पर ही भोजन लेती है, वहीं परागण करती है। मेल उसमें एक साइड में मेल होते हैं, मेल फ्लावर, एक साइड में मेल, आधे में होते हैं, ठीक है। तो परागण करती है, वहीं भोजन लेती है। फिर वहाँ पर क्या, मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो फिर फीमेल का वहाँ प्रजनन काल आ जाता है। अब निकलते कैसे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। निकलते कैसे हैं, जो मेल होते हैं ना, तो अब ज़्यादा तादाद में हो जाती है वहाँ पर प्रजनन होने के बाद में। तो मेल क्या करता है कि उस पर छेद करता है, वो एक छेद से नहीं निकल पाते वो, तो छेद करता है, और वो छेद करने के चक्कर में उसके पंख टूट जाते हैं। अब वो बाहर निकलता है तो मर जाता है। फिर उसी छिद्र में से कौन सी निकलती, मादा, और मादा फिर वो दूसरे फल पे जाती है ना। तो इस तरह से ये उसमें क्या होता है, परागण कौन करता है, ये विशेष प्रकार की मक्खियाँ करती है, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे बरगद की बात आई तो मैंने बता दिया आपको, पहले ही बताया कि 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देते हैं, पीपल हो बरगद हो। फिर उसके बाद में दूसरा पीपल के बारे में या बरगद के बारे में, सॉरी, बरगद का वृक्ष जो है उसमें कहते हैं ना कि इसमें ब्रह्मांड समाया हुआ है ना, बिल्कुल सही है। उसमें बहुत सारे जीव जंतु लाखों की संख्या में जो कीट वगैरह जो है उसी में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। मतलब इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र उसी में चलता है, पूरा फूड चेन उसमें चलता है, ठीक है ना। तो ये जो है, इसीलिए हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें इन पेड़ों का पूजन किया जाता है। इसमें सर बरगद के बारे में ये कि जब उसमें से मादा निकल जाती है उसके बाद ही गूलर का फल पकता है, लाल होता है, उसके पहले नहीं होता। जब वो मादा निकली अंदर था। अच्छा, आपने गलती से अगर सुनिए, गलती से अगर पहले तोड़ लिए तो उसके अंदर से सब निकल। सर ये वन्य प्राणी जो होते हैं, छोटे वन्य प्राणी, उनके लिए जो घुसने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसे कि ये जो लैंटाना ऊपर से तो पूरा घना रहता है, नीचे में जगह होती है, जैसे नेवले वगैरह हो गए, छोटे लोमड़ी हो गया, ये उसमें जाके रहवास कर लेते हैं अपना। तो एक तो वन प्राणियों का ये क्या है, छत्ता भी देता है ना, सुरक्षा करता है। बहुत सारे वन प्राणी, बड़े बड़े वन प्राणी भी जो है इसमें, टाइगर हुआ, ये इसमें छुपे रहते हैं और ये छुप कर अपना शिकार भी करते हैं। एक तो हो गया। अब ये कहीं कहीं समस्या बन रहा है, हम उखाड़ते हैं ना उसको, तो जहाँ समस्या बन रहा है ये, तो वहाँ उखाड़ते हैं। लेकिन कब उखाड़ते हैं, जब हम कन्फर्म है कि हम यहाँ प्लांटेशन करेंगे तब। अगर हमने वैसे ही उखाड़ दिया तो निश्चित रूप से वहाँ भूमि कटाव होगा, है ना, और रिचार्ज भी नहीं होगा अंदर। मान लीजिए बहुत सारे एरिया, जब हम जबलपुर से रीवा तरफ जाते हैं, कश्मीर की साइड देखा होगा, कभी कोई गया हो तो देख, दोनों तरफ ना लेंटाना ही लेंटाना है, कहीं कोई दिखता ही पूरा ऐसा लगता है कि कारपेट बिछी हुई है। देखा है कभी आपने, बोलिए साहब, है ना, कटनी के आसपास में है, तो पूरा नहीं है। अब
ऐसे क्षेत्रों में पहले तो ये बताइए, आपके वर्किंग प्लान में ये लिखा हुआ है कि लेंटाना में कोई पौधे नहीं आते, रीजनरेशन बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन आपके वर्किंग प्लान में लिखा हुआ है कि इसमें कौन सा रीजनरेशन आता है, नाम बता। बिल्कुल सही, नीम और चंदन, दो आते हैं, है ना। इनमें अगर वैसी अच्छा, ये आते कहाँ से भाई? चंदन दिखते हैं आपको गांव के किनारे जहाँ पर नीम के पेड़ हैं और वहाँ पर लेंटाना घना रूप से लगा हुआ है, तो क्या होगा, वहाँ पर नीम के पेड़ दिखेंगे आपको, तो वो कहाँ से आए? पक्षियों के द्वारा। ये पक्षी जो है और क्या करते हैं, जो भूल गए थे अपन क्या, कि वो बीजों का फैलाव भी करते हैं, है ना। इसके अलावा अब बीजों का फैलाव पक्षी करते हैं, और कौन कौन करता है? मवेशी भी करते हैं, जो कुशल वगैरह लग जाते हैं, गोखरू वगैरह लगते हैं, इस ढंग से भी होता है, क्योंकि इस जगह वो। तो लेंटाना में क्या है, दो आते हैं, यही इसी बताने के लिए मैंने बताने के लिए आपको कि अब इनमें जो है, अगर अपन मान लो कहीं है आपके यहाँ लेंटाना है जंगल में, तो आप प्रयोग कर सकते हैं कि आप ताज़ा चीज़, क्योंकि नीम का बीज तो ताज़ा मतलब 15 दिन में ही, नहीं तो 15 दिन बाद उसकी वो ख़त्म हो जाती है, है ना, जीवित नहीं रहता वो, तो 15 दिन के अंदर उसको तोड़ के आप फेंक दो, तो वहाँ, लेकिन आप वहाँ से जब चले जाएंगे कहीं रहेंगे, तो 5-1 साल बाद पता लगेगा कि वो पेड़ वहाँ पे निकला, क्योंकि पेड़ तो वो बड़ा हो जाता है पूरा, लेंटाना को पार कर देता है नीम और चंदन। और चंदन क्या होता है? चंदन शुरू में जब लगता है वो है पर, सेमी पैरासाइट बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही, हाँ सेमी पैरासाइट है वो, पहले वो परजीवी होता है, ठीक है। अब चले अपन आगे बढ़ते, वॉइस सर्च करो, कुछ भी करो, है ना, कि दीमक में क्या होता है, दीमक कैसे होते हैं, कौन कौन क्या क्या काम करता है, मधुमक्खी में कौन कौन कैसा करता है। ऐसे चींटी में, चींटी का क्या काम है? चींटी जो है, एक तो बहुत सारे, इसका क्या रोल है, भूमि का क्या है इकोसिस्टम में, कुछ बहुत सारे जीव जंतुओं का भोजन भी है ये, और दूसरा ये ज़मीन को ठीक है ना, उपजाऊ बनाती है, ये इसका मतलब। पेंगोलिन चींटी को मांसाहारी और शाकाहारी में क्या अंतर है? मोटा मोटा है, एकदम से सही। मांसाहारी जुबान से पानी पीता है, चाट चाट हाँ के, हाँ, चाट और चाट, शाकाहारी एक सांस में पानी हाँ सड़क के पीता है। ठीक, देख, एक तो ये अंतर हुआ। दूसरा अंतर ये है कि मांसाहारी का जो आँख का बनावट है, आँख की बनावट है, वो गोल होती है, और शाकाहारी की थोड़ा लंबाई है, ठीक है। इसी तरह से उसके नाखून नुकीले होते हैं मांसाहारी के, और इसके थोड़े चपटे होते हैं। फिर अंडे देने वाले प्राणी और बच्चे देने वाले प्राणी, इनमें क्या अंतर है? जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान अंदर होते हैं जो दिखाई नहीं देते